से परममहाय मङ्गलं मङ्गलानां च प्रणममहाय मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमणि जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा तुम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा तुम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही।
कोई समझ सका ना माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका ना माया बड़ी अजीब। को पा लिया वो ही खुश नसीब। जिसने गुरु को पा लिया वो ही खुश नसीब। अपने कर्मों के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। ऐसे दयालु गुरुवर से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु गुरुवर से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो अब तक हुआ नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो अब तक हुआ नहीं। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही।
तक है जिंदगी। धर्म मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवावेतनमं सिद्धि जस धमे सया श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल में अनजान हो। झूठी चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांज सूत्र द्वितीय श्रुतस्कंध और छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति। और उस महावीर स्तुति के अंदर भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, उनकी जिंदगी की अनमोल घटनाएं, उनका व्यक्तित्व, संपूर्ण उन गुणों को समेटते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को बता रहे हैं कि किस तरह भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम क्षणों में शुक्ल ध्यान के तीसरे और चौथे चरण का स्पर्श करके उन्हें लांग करके
मुक्ति निर्वाण दशा को प्राप्त किया। और वो निर्वाण, वो मुक्ति किसी के देने से नहीं बल्कि अपनी साधना से ही पाई जा सकती है। और आत्मा की मलिनता और आत्मा की पवित्रता, निश्चय से आत्मा भले पवित्र, मगर व्यवहार नय की दृष्टि से इस आत्मा को साधना की आवश्यकता। तो व्यवहार के धरातल पे अपनी आत्मा के निश्चय स्वरूप तक पहुंचने के लिए भगवान ने कौन सा रास्ता अपनाया, भगवान ने कौन सी साधना की। 17वीं गाथा। अणोतर परम महेशी, अणोतर परम अशेष कम सविशोहता, अशेष कम सविशो सिद्धि गए साय मरणंत पत्ते नाड़ेण शीलेण यदंसनेण पुच्छे सोडं समणमाणाय, पुच्छे सोडं अगारेणोया परतेत्याय, अगारेणोया नाणेण शीलेण यदंसनेण। भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान के द्वारा, शील मतलब चारित्र के द्वारा, और दर्शन श्रद्धा के द्वारा अशेष कम्मं सविशोह इत्ता। अशेष का मतलब है जिसमें कुछ भी बाकी ना रहे। शेष का मतलब बाकी, अशेष का मतलब जिसमें कुछ भी बाकी ना रहे। मीन्स संपूर्ण, पूरी तरह से संपूर्ण कर्मों का विशोह इत्ता, विशेष रूप से शोधन करके। शोधन का मतलब उनकी शुद्धि करके। अणुत्तरगं परमं महेशी। महेशी भगवान को महर्षि कहा। एक होता है ऋषि और एक होता है महर्षि। ऋषि का मतलब जो कर्मों को, उनके भंडार को खाली करता है। कर्मणाम ऋषणात् इति ऋषि। मगर जो महान बल पराक्रम के द्वारा लंबे समय में होने वाले काम को जल्दी संपन्न कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? महर्षि। और भगवान महर्षि, और उन्होंने अपने बाकी बचे हुए कर्मों को, मीन्स 4 घाती कर्म तो उन्होंने केवल ज्ञान पाने से पहले ही क्या कर दिए थे? क्षय कर दिए थे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये कर्म तो उन्होंने ऑलरेडी नष्ट किए। तभी जाकर के उन्हें क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। मगर केवल ज्ञानी बनने के बावजूद भी अभी कुछ कर्म है जिसके कारण वो अभी तक शरीर के अंदर विचर रहे हैं, अभी तक वो मोक्ष में पहुंचे नहीं है। तो वो 4 कर्म है अघाती कर्म। अघाती मतलब जो ज्ञान आदि गुणों का घात, नुकसान करते नहीं है, मगर फिर भी मोक्ष में जाने वाली आत्माओं को अभी संसार में रोके रखते हैं। तो उन 4 अघाती कर्मों को, अघाती कर्म में चले तो वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, इन 4 कर्मों का भी भगवान ने विशोधन किया, उन्हें भी नष्ट किया। और इसके उपरांत, इसके बाद अणुत्तरगं, अणुत्तर मीन्स जिससे और कोई सर्वश्रेष्ठ दुनिया में दूसरा नहीं। अग्गंग मतलब है अग्र।
अग्र, जैसे धागा पकड़े तो बोलते हैं धागे का सिरा, सिरे को क्या बोलते हैं? अग्र। ऐसे ही लोक का यदि कोई अग्र भाग है तो उसे क्या बोलेंगे? लोकाग्र। जैसे पहाड़ की चोटी होती है उसे भी अग्र बोलते हैं। ऐसे संपूर्ण इस लोक का जो चोटी स्वरूप स्थान है उसे क्या कहा? अग्र। और अग्र प्रथम को भी बोलते हैं। यदि घर में कोई बच्चा पहले पैदा हुआ, बाद में दूसरा हुआ, जो पहले पैदा हुआ उसे अग्रज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रज। अग्र का मतलब जो पहले, जो का मतलब है जन्म चुका है, उसे अग्रज बोले। और जो बाद में पैदा होता है, छोटा है, उसे अनुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर मोक्ष की सिद्धि गति की बात है तो कहा वो अग्र है, प्रथम है, सर्वोपरि है, उच्चतम स्थान पे है। और अगला विशेषण दिया परमम, वह परम है। परम का मतलब जो बहुत दूर है। परम का मतलब जो बहुत दूर है। परम का मतलब जो अंतिम है। अंतिम का मतलब बस लास्ट वाला तो पॉइंट वही है। और सर्वोत्तम को भी परम बोला जाता है। जैसे किसी महाराज का नाम तो आप सामान्य रूप से ही लेते हो, फलाना नाम, ये नाम है उनका, मगर किन्हीं का नाम लेते टाइम आप बोलते हो परम आदरणीय, परम पूजनीय। तो परम का मतलब जो बाकियों की अपेक्षा हमारी दृष्टि में ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, उन्हें क्या कह देते हैं? विशेषण के साथ परम जोड़ देते। तो वो सिद्ध गति भी कैसी है? तो कहा वहाँ की अवस्था वो सिद्ध गति परम भी है और अग्र भी है। अग्र का मतलब प्रधान और परम का मतलब सर्वोत्तम, अत्यंत जो श्रेष्ठ है। और परम जो यथेष्ट है। यथेष्ट का मतलब जिसकी दुनिया के भव्य लोग कामना करते हैं, जिसकी मुक्त होने वाले लोग कामना करते हैं, उसे भी परम बोला जाता है। ऐसे अणुत्तर और अग्र परम सिद्धि गई साई मणंत पत्ते, उस सिद्धि को भगवान ने पाया। पत्ते का मतलब पाया। उस सिद्धि को भगवान ने पाया। गई का मतलब है गति, सिद्ध गति। गति का मतलब अवस्था। गति का मतलब, अब अवस्था का मतलब एक पर्याय। तो सिद्ध गति क्या है? आत्मा की एक बहुत विशुद्धतम अवस्था है। जो आत्मा शुद्ध विशुद्ध हो जाती है वह सिद्ध कहलाती है। वो क्या कहलाती? अब कर्मों के बोझ के कारण अभी तक वो संसार में था, मगर जैसे ही कर्म हटते हैं तो आत्मा के उस हल्के होने के कारण वो ऊर्ध्व आरोहण करती। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की, और आरोहण का मतलब जैसे कोई चीज आगे बढ़ती है उसका नाम होता है आरोहण। तो सिद्ध गति वहाँ पर जाना मतलब उस अवस्था का स्टार्ट होना, मुक्ति दशा का, आनंद का प्रारंभ होना। इसलिए उसे बोला साई। साई का मतलब है सादी, वो आदि सहित है। वो सिद्ध गति कैसी है? आदि सहित है। और अगला पॉइंट दिया क्या? वहाँ की कोई लिमिट है कि जैसे आज आप लोग दर्शन करने आए हो, कईयों को होगा बड़ा आनंद आया, मगर खुद से पूछिए कितनी देर रुकेंगे? आपके पास तो अगली लिस्ट तैयार होगी, अभी वहाँ पर जाना है, अभी वहाँ पर जाना है। मगर सिद्ध गति जाएगा कौन? जिसके सारे काम खत्म हो चुके। सिद्ध गति कौन जाएगा? जिसके सारे काम, और सारे काम खत्म किसके होंगे? जिसकी चाहना खत्म हो जाएगी। सारे काम किसके खत्म होंगे? जिसकी चाहना खत्म हो जाएगी। और जिसकी चाहना खत्म नहीं होगी उसके कभी काम भी खत्म होने वाले, और जिसके काम खत्म नहीं होंगे उसका मोक्ष भी होने वाला। मोक्ष तो उन आत्माओं के लिए है जो कर्मों के भंडार से वेल्ले हो चुके। पंजाबी में कहें तो आपके घर में कोई 4-4 समय के करता है ना,
तो कोई ना कोई कह देगा कि ये तो वेला है, मगर वेला है नहीं, मगर वेला होने के लिए साधना कर रहे हैं। वेला भी है नहीं है, मगर कर्मों के भंडार से वेला होने के लिए क्या कर रहा है कि मैं उनसे मुक्त हो जाऊं, उसके लिए वो साधना कर रहा है। तो भगवान का मार्ग मुक्ति का मार्ग, और भगवान ने उस मुक्ति के मार्ग पर खुद भी कदम रखा और उस अवस्था को पाया जिसकी आदि है, ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और अनंत पत्ते, अनंत का मतलब वहाँ पर यदि गए हैं तो वहाँ की वो अवस्था कभी भी एंड को, अंत को प्राप्त नहीं होती। मीन्स मोक्ष में जाना तो है, मगर मोक्ष से वापस आना, मगर उस मोक्ष में जाते कौन है? जिन्हें धर्म की लगन है। किसकी लगन है? जो हर समय दीर्घ दृष्टा बन करके मोक्ष को सामने रखते हैं। और कोई भी काम करना है तो हमेशा यही ध्यान रहता है, ये करने से मैं अपनी मंजिल से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। यदि मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जो मुझे मंजिल से दूर करने वाला था, अब मैं उन कर्मों का शोधन करूंगा। उन कर्मों का क्या करूंगा? शोधन। उन्हें मैं क्लीन करूंगा। जो जो मैंने कर्जा उठाया है उस कर्जे को अपनी साधना करके लौटाऊंगा और निर्भर होने का अभ्यास करूंगा। तभी तो लिखा है, जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिन वाणी। जिनको सच्ची लगन खुद में रहे बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं जिन मुक्ति सुख के जो भी दीवाने, दुनिया की माया से रहते बेगाने। मुक्ति सुख के जो भी दुनिया की माया से रहते विकथा ना करे आगम पल पल पढ़े भगवद वाणी, ऐसे फरमाए हैं जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं। साधना का जो रखते पाल, साधना को जो रखते चाहे रूखा मिले या मन भावन, समता रस में रहे मुक्ति सुख में बहे आत्म ध्यानी, ऐसे फरमाए हैं जिनको सच्ची लगन खुद में रहते मगन बनते ज्ञानी, ऐसे फरमाए हैं। और कहा भगवान ने, सिद्धि गई साई मणंत पत्ते,
ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त किया जिसकी आदि है मगर जिसका अंत नहीं है, जो लोकाग्र में है। कहाँ पर है? इस 14 राजो लोक के बिल्कुल सेध में, अग्र भाग में है, जहाँ पर जाने वाले तो कर्म सहित भी जाते हैं, क्योंकि जब 5 सूक्ष्म पूरे लोक में फैले हुए हैं तो कर्मों के साथ तो ये आत्मा भी अनंत बार वहाँ जा चुका है, मगर गया और आयु पूरी हुई तो वापस लौट आया। मगर जो आत्माएं सिद्ध होती है वो आत्माएं कर्मों से मुक्त होकर के वहाँ जाती तो है, मगर फिर कभी लौट करके यहाँ वापस नहीं आती। और वो सिद्ध गति है कहाँ? जब सेंटर का सर्वार्थ सिद्ध विमान आता है। 26वां देवलोक कौन सा? सर्वार्थ सिद्ध। अब उस सेंटर के उस देवलोक से उसकी जो ध्वजा है, उस ध्वजा से 12 योजन ऊपर, कितने योजन? 12 योजन ऊपर जाने पे 8 योजन जिसकी मोटाई है। सेंटर में मोटाई कितनी है? और वो 1 योजन भी पक्के वाला योजन, 1 योजन इज इक्वल टू 4000 कोस। कितना? अब जब 12 योजन ऊपर गए तो 8 योजन मोटी एक सिद्ध शिला। कौन सी शिला? जो बिल्कुल स्फटिक रतन जैसी है, शुद्ध है, निर्मल है, और सेंटर में 8 योजन मोटाई वाली है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मक्खी के पंख से भी कई गुना ज़्यादा बारीक हो जाती है। और बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि सिद्ध शिला पे सिद्ध आत्माएं विराजती हैं, तो ऐसा नहीं है। सिद्ध शिला को भी क्रॉस करके जाना है। सिद्ध शिला को भी वो 45 लाख योजन की विस्तार वाली सिद्ध शिला, और उसे भी क्रॉस करके मतलब 12 योजन ये वाले, 8 योजन सिद्ध शिला की मोटाई वाले, और आगे बढ़े तो 1 योजन और। कितना योजन? 1 योजन का जो विस्तार है उसके आगे बढ़ेंगे तो अलोक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे सपोज कोई आपने वो हीलियम वाला गुब्बारा भरा है और गुब्बारा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर छत पर जाकर के वो रुक जाएगा, बिकॉज आगे बढ़ने का कोई रास्ता तो आगे धर्मास्ती का नहीं, इसलिए जीव की और पुद्गल की गति वहाँ पर नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब 12 योजन ये, 8 योजन ये, और 1 योजन और उस 1 योजन के भी हमने क्या देखना है? उसमें अब कितने कोस है 1 योजन में? 4000 कोस। मगर उसमें भी जो लास्ट वाला 1 कोस है, कौन सा कोस? 1 कोस। और उस 1 कोस का भी छठा हिस्सा, उस 1 कोस का भी छठा हिस्सा, उस छठे हिस्से में ही अनंत सिद्ध आत्माएं विराजती। जैसे जैसे देह से उनका निर्वाण होता है वो 1/3 कम हो जाती है अवगाहना, और बाकी जैसे जिस शेप में हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो सारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे आत्म प्रदेश, तो वो आत्माएं अनंत समाधि में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अव्ययवाद सुख से जो युक्त है, ऐसे 8 गुणों से जो युक्त आत्माएं है, जो सब कुछ जानती है और देखती है। मगर इतना कुछ जानने और देखने पर भी उनके मन में कभी तूफान नहीं आता। क्यों नहीं आता? खुद से पूछो ना। किसी के बारे में कुछ थोड़ा सा पता लग जाए, जब तक 4-5 लोगों को बता ना दो तो मन को तसल्ली नहीं होती, पचता ही नहीं है कुछ। मगर भगवान अनंत सिद्ध आत्माएं, अनंत आत्माओं की हर अवस्था को, हर भाव को जान रहे हैं। ये कैसे बन रहा है, कितना बनावट कर रहा है, मगर दिल से ऐसा है। मगर भगवान का वो आत्मा का जो भाव है उसमें कोई विकृति नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि राग और द्वेष नहीं है। तो अनंत सिद्ध आत्माएं उस अग्र, उस प्रधान, उस परम स्थान पर विराजमान है। और भगवान भी
उन्हीं सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में विराजमान हो जाते हैं। मगर उस सिद्ध अवस्था का सुख यदि देखें तो कोई पूछ सकता है सिद्ध गति में क्या मिलता है। तो सिद्ध गति में जाने के बाद कोई आत्मा री इनकारनेट नहीं करता, दोबारा से जन्म ग्रहण नहीं करता, ना किसी माँ को वेदना देते हैं और ना ही उस जन्म की वेदना को स्वयं भोगते हैं। और उस अवस्था का अंत भी नहीं है कि दुनिया में तो सपोज पीएम मोदी की सीट है तो उसे भी अब चिंता है कि मुझे अपनी सीट को कैसे बचाए रखना है। मगर उन सिद्ध आत्माओं को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके उस सिद्धत्व को कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं है। और वो आत्माएं तो एक माहे अनेक राजे, अनेक माहे एक कम, अर्थात भले वो एक में भी अनंत आत्माओं का भी, अनेक आत्माओं का भी स्पर्श होता होगा, मगर हर आत्मा के जो आत्म प्रदेश है उनका गुण, उनका अनंत सुख, हर आत्मा का अपना इंडिविजुअल है। और कोई भी आत्मा किसी को देख करके ना तो जलती है, क्योंकि सारी आत्माएं कैसी है, सेम है। तो जहाँ सिमिलैरिटी होती है वहाँ पर अक्सर किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन, कोई ईर्ष्या भी पैदा नहीं होती। तो वो अनंत सिद्ध आत्माएं। और औपपातिक जी सूत्र में चले तो वहाँ पर फरमाया है देवलोकों के इंद्र महाराज, दुनिया के चक्रवर्ती महाराज, दुनिया का वो सुखी से सुखी आदमी जो कहता है मेरे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं, जिसके पास दुनिया के लग्जरी के अकूट भंडार है, ऐसे व्यक्ति के सुख को इकट्ठा किया जाए, उन समस्त अनंत आत्माओं को क्या किया जाए जो संसार दशा में है, उन्हें इकट्ठा किया जाए और उनके सुख को काउंट किया जाए, उनके सुख को क्या किया जाए, काउंट किया जाए, और उस सुख का वर्ग किया जाए। वर्ग समझते हैं ना, जो स्क्वायर करते हैं, 2 का 2 मतलब 4, 4 का फिर आगे 16, तो ऐसे जो बढ़ता चला जाए और एक सिद्ध आत्मा के सुख का वर्गमूल किया जाए। वर्गमूल समझ रहे हैं ना, कि उसको उतनी ही स्पीड के साथ घटाते चले जाए। तो कहा तो भी अनंत लोगों की संसार दशा के सुख की जो वैल्यू है ना, वो सुख, वो एक आत्मा के अनंत सुख का अनंत बार वर्गमूल करने पर भी उसके अनंत में हिस्से को भी कंपीट नहीं कर सकता। मीन्स इतनी आत्मा में शांति, इतनी समाधि, तभी तो बोलते हैं अपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जी अभियान। तो उस अवस्था को जिन्होंने पाया वो कौन, भगवान महावीर स्वामी। और यदि कोई चाहता है वो अवस्था, वो सिद्ध अवस्था मुझे भी मिले, तो भगवान ने वो पाई और भगवान ने वो मेथड भी दुनिया को दे दिया कि मैं किस साधना से वहाँ पर गया। दुनिया में कोई करोड़पति बना है ना, तो अपने भाई को नहीं बताएगा कि मैंने किस पार्टी से सामान लिया, मैंने कौन से व्यक्ति के साथ डील की जिससे मेरे को प्रॉफिट बहुत हुआ। मगर भगवान ने कुछ नहीं छुपाया, भगवान ने तो सीधा सीधा जैसे पाया वैसे बता दिया। और भगवान यदि सिद्ध बने, यदि केवल ज्ञानी बने, तो किसी की कृपा से नहीं बने, किसी की कृपा से, क्योंकि कृपा से मिलने वाली चीज़ उधारी होती है। कृपा से मिलने वाली चीज़ क्या होती है, उधारी होती है। और जो चीज़ उधारी होती है वो तो कभी ना कभी लौटानी पड़ती ही। और जो चीज़ अपनी है उसको कोई खतरा नहीं होता। तो भगवान ने जो केवल ज्ञान भी पाया वो भी अपनी साधना से पाया, किसी के सहयोग से नहीं पाया। पहुंच जाए भगवान की मंगलमय दीक्षा हुई और वो ज्ञात खंड उद्यान है। कौन सा उद्यान, ज्ञात खंड उद्यान है। दिन का चौथा पहर स्टार्ट है और तब भगवान ने अनंत सिद्धों को वंदन करके सामायिक चारित्र ग्रहण किया। कौन सा चारित्र,
और जैसे ही वो चारित्र ग्रहण किया, चारित्र ग्रहण करते ही भगवान को 3 ज्ञान तो जन्म से ही थे, अब चौथा ज्ञान साथ के साथ ही पैदा हुआ, मन पर्यवज्ञ। और भगवान वहाँ से विहार करते हैं और कुरमार ग्राम करके एक गांव है, और उस गांव के बाहर बाहर वाले स्थान पर प्रभु पहुँचे। दिन ढलने में अभी एक मुहूर्त शेष है, कितना टाइम बाकी। और भगवान बेले की तपस्या के साथ है, क्योंकि एक दिन पहले दीक्षा से उनका व्रत था, दीक्षा वाले दिन भी चौबिहारी उपवास था, और अगले दिन क्या आने वाला है। तभी तो बहुत से लोग कह देते हैं, महाराज जी यदि कोई व्यक्ति पहली बार तपस्या करे तो तेला नहीं पारते क्या? कहते महाराज यहाँ तो बेला पारते हैं और यहाँ चौला पारते हैं। मगर ये तो बातें दुनिया के लोगों की बनाई हुई बातें। भगवान आदिनाथ को देखे तो भगवान ने तो कितना लंबा तप किया था, मगर तप तो जितना बढ़कर के हो जाए उतना ही अच्छा है। तो खैर भगवान महावीर स्वामी जैसे ही उस कुरमार ग्राम के बाहर पहुंचे तो अपनी ध्यान साधना में खड़े हैं। इधर से एक गवाला आता है और गवाला प्रभु से कहने लगा कि अरे भाई मैं गाय दूहने के लिए जा रहा हूँ, मेरे इन बैलों का ध्यान रखना। मगर भगवान जैसे ही सुनते तो है, मगर वो तो अपने ध्यान अवस्था में अपनी प्रतिज्ञा के अकॉर्डिंगली उसमें पूरी तरह से समर्पित होकर के लगे हुए। भगवान ध्यान में रहे और वो व्यक्ति चला गया। जब लौट करके आया तब तक उसके बैल जिन्हें भूख लगी होगी वो लोग जंगलों में वनों में निकल गए। अब वो पूछता है आकर के, ढूंढता है आकर के कि मेरे बैल कहाँ पर है। भगवान से भी बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे पास अपने बैल छोड़ कर के गया था, वो कहाँ पर है। मगर भगवान तो मौन रहे, भगवान तो शांत रहे। और जैसे उसने देखा कि चलो शायद इनको पता नहीं होगा, अब इतना कह कर के वो वहाँ से लौट आता। मगर वो बैल अपना सारा काम वगैरह खाना पीना करके वापस लौट करके कहाँ बैठ गए, भगवान के पास आकर के बैठ गए। और उधर वो गवाला, अगली सुबह हुई, रात भर उसको तो नींद नहीं आई। अरे आपके घर के बाहर से भी यदि इनोवा गाड़ी गायब हो जाए तो उसके लिए तो वही गाड़ी है ना। अब उसको नींद नहीं आई, बेचैन होता रहा, पता नहीं कहाँ गए होंगे, क्या किया होगा, क्या वो कोई मांत्रिक यांत्रिक तो नहीं है मेरे बैल गायब कर दिए होंगे। अगली सुबह फिर वहां पर पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो क्या देखा, वहां पर तो बैल बैठे हुए, और जो बैलों को बांधने के लिए रस्सी लेकर के चला था, उस रस्सी से भगवान को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, अरे मेरे से झूठ बोलता है, जानबूझ करके चुप होकर के खड़ा रहा, तू तो चोर है चोर, और मेरे बैलों को चुराने की पूरी तरकीब तेरी सफल हो जाती यदि मैं आज सुबह लौट करके। और इतना बोल रहा है और जैसे ही मारने लगा। और उधर शक्रेंद्र महाराज, कौन प्रथम जो इंद्र है वैमानिक देवलोकों के, स्वधर्मेंद्र महाराज, अब उन्होंने विचार किया देखो तो सही, अभी आज भगवान का दीक्षा के बाद का पहला दिन है, क्या कर रहे हैं भगवान, कैसे उनकी साधना चल रही है। और जैसे उसने देखा और एक अधर्मी अज्ञानी वो क्या करने लगा है, भगवान के ऊपर प्रहार कर बड़ी तीव्र गति से वहां पर पहुंचे और उसको वहीं पे स्तंभित कर दिया, मीन्स स्टैचू कर दिया। और जैसे ही स्टैचू कर दिया, इंद्र महाराज उससे कहने लगे, रे मूर्ख तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है, और तू सोच रहा है तेरे बैलों को इन्होंने चुराया। अरे कल तो इन्होंने इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके दीक्षा ग्रहण की है, तुम्हारे बैल ही चुराने होते तो ये अपना घर बार छोड़ते ही क्यों, कि इनके पास कोई कमी थी। और उसको एहसास हुआ, उसने क्षमा याचना की, चला गया, क्योंकि उसे मुक्त कर दिया। मगर भगवान से वो विनय करने लगे कि हे भगवान, मेरे मन में एक 6 वर्ष का है, उसमें बहुत कष्ट आएंगे, उसमें बहुत दुख आएंगे, उसमें बहुत परिश्रह आएंगे, इसलिए आप मेरे को क्या कर लो,
अपने चरण सेवा में नियुक्त कर लो, मैं आपके साथ साथ रहूँगा, और जब कभी कोई कष्ट आएगा मैं उसको क्या कर दूँगा, दूर कर दूँगा। भगवान कहने लगे, क्या कभी किसी पहाड़ की चोटी पे बैसाखियों के सहारे से पहुंचा जा सकता है? बोलो, क्या कभी पहाड़ की चोटी पे बैसाखियों के सहारे पहुंचा जा सकता है? बोले नहीं। कहने लगे, क्या एक शेर यदि कई सारे हाथियों के झुंड में घिर जाए तो वह किसी की सहयोग की कामना करता है? बोले नहीं। कहने लगे, जितने भी अरिहंत होते हैं, केवली होते हैं, जितने भी सिद्ध बुद्ध या मुक्त होते, वो कभी भी किसी असुरेंद्र की, किसी भी देवेंद्र की, किसी भी देव इत्यादि की सेवा की कामना नहीं करते, क्योंकि कर्म जब स्वयं बांधे हैं तो कर्मों को भोगना और काटना भी अकेले ही होता है। इसलिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता। इतना बड़ा ऑफर कर रहा था, मगर भगवान ने क्या कर दिया, क्यों ठुकराया? क्योंकि वो जानते हैं कर्म जो बांधे हैं, यदि हम भोगेंगे नहीं, यदि हमारे ऊपर वो कष्ट आएगा ही नहीं, तो हम उस कर्म का भुगतान करेंगे कैसे? तो भगवान ने उसे मना किया। फिर भी उस देवेंद्र महाराज ने, भगवान की ही कोई मौसी है, उन्हीं का बेटा जो बाल तपस्वी था और उसका नाम भी सिद्धार्थ था। महाराज सिद्धार्थ तो अलग है, मगर ये भी सिद्धार्थ था, और ये काल करके व्यंतर देव बना था। कौन सा देव? और उसे भगवान की सेवा में नियुक्त किया कि जब कभी भगवान के ऊपर कोई मरणांतिक कष्ट आए तो तुमने ऐसे स्थान पर क्या करना, उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास कर। मगर भगवान ने किसी के सहयोग की इच्छा कामना दिल से भी नहीं की, और बोल करके भी मना कर दिया कि मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं। तो फिर भगवान ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कैसे पाया? इतना बड़ा संग्राम भगवान ने कैसे जीता? दुनिया के शत्रुओं को जीतने के लिए कितनी बड़ी सेना चाहिए और कितना बल चाहिए, मगर भगवान के शत्रु कौन से थे? आत्मा के। और वो शत्रु कौन से? वो कर्म, जो प्रमाद दशा में, अज्ञान दशा में, कषायों की दशा में भगवान ने स्वयं बांधे थे। उन कर्मों को काटने के लिए आज साधना भी उन्हें स्वयं करनी थी। तो भगवान ने उस मुक्ति को पाया, मगर किस मेथड से, किस उपाय से? तो बताया, नाणेण सीलेण य दंसनेण। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, शील मतलब आचरण के द्वारा, और तीसरा पॉइंट बताया दंसनेण मतलब दर्शन श्रद्धा के द्वारा। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जंगो, आर्य सुधर्मा जी से कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे जान, उन जैसा बनने के। समता भावों से काटा भोगा जो था बोया, महर्षि प्रभुवीर ने कर्मों का मल धोया। संता भावों से काटा भोगा जो था भोया, महर्षि प्रभुवीर ने कर्मों का मल धो।
शुद्धि से ही सिद्धि पाए अनुपम और प्रधान, परमय अवस्थादि सहित अनंत समाधिवान। शुद्धि से ही सिद्धि पाए अनुपम और प्रधान, परमय अवस्थादि सहित अनंत समाधिवान। ज्ञानशील श्रद्धा से मुक्त हुए जाने, ज्ञानशील श्रद्धा से मुक्त हुए, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। भगवान ने सिद्धि पाई, मगर सिद्धि कैसे पाई? शुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा पाई? अब शुद्धि को लेकर के अन्य मतों में देह की शुद्धि से भी आत्म शुद्धि मानी जाती है, मगर भगवान के शासन में देह की शुद्धि को गौण माना है और आत्मा की शुद्धि को प्रधान माना है। वैसे तो मनुस्मृति में आता है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कहा है अद्भिर मतलब पानी के द्वारा, गात्र बोलते हैं शरीर के अंग इत्यादि। शरीर पर मैल है तो किससे शुद्ध हो जा सकती है? पानी के द्वारा। पानी में आप यदि कुछ समय तक खड़े रहो ना तालाब में, तो धीरे धीरे मैल नरम पड़ने लग जाती है और आराम से आप अपने देह को क्या कर सकते हैं? मगर उस पानी से आत्म प्रदेश पर रहे हुए कर्म, उनकी मलिनता दूर होने वाली नहीं। और कहा मना सत्य न शुद्धति। मन की शुद्धि कैसे होती है? सत्य के द्वारा। मन की शुद्धि कैसे होती है? जब हृदय में, मन में सत्य चल रहा है तो देखना आपका मन बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि जहाँ शुद्धि होती है वहाँ सफोकेशन नहीं होती। जहाँ क्लीनलीनेस होती है वहाँ कोई सफोकेशन, वहाँ किसी भी तरह का जिसको बोलते हैं ना कालापन सा नहीं होता, बिल्कुल स्टेबिलिटी होती है। और जहाँ जिस हृदय में सत्य होता है उसके मन में भी बेचैनी नहीं होती। और यदि मन में किसी भी तरह की बेचैनी है तो जो सत्य है उसे स्वीकार करो, जो सत्य है उसे स्वीकार करो। और जिस सत्य को स्वीकार करोगे तो आपका कितना भी बेचैन मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? शांत होने लगे। सत्य बातों का चिंतन करोगे तो मन को शांति मिलेगी, मन क्लीन होगा। और कहा विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा। ये आत्मा शुद्ध कैसे होगी? तो उसके लिए दो उपाय बताए, विद्या और तप। विद्या और ज्ञान का अभ्यास करना भी तपस्या है अपने आप में। और जो भूखे रहने वाली, सेवा करने वाली, ध्यान इत्यादि साधनाएं हैं, ये भी देखा जाए तो आत्मा के कर्मों का प्रक्षालन, उन्हें क्लीन करने वाली। और बोला बुद्धि किससे शुद्ध होगी? बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। जब हम कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें अब सुन रहे हो ना आप लोग, इस टाइम आपके जो मस्तिष्क में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो बन चुके हैं, संस्कार रूप में जो गाढ़े बन चुके हैं, वो धीरे धीरे तुम्हारी गलत मान्यताएं क्या होने लग जाती है? दूर होने। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हो इत्थे चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कौन सा प्रोसेस अपनाया? आत्मा रूपी कपड़े को साफ करने के लिए भगवान ने कौन सा मेथड अपनाया? ज्ञान का, शील का और दर्शन का। सिंपल चले, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का। कमरा है, कई सालों से बंद पड़ा है। अब ये हो रहा है कि कमरे के अंदर जाना है, मगर जाते हैं तो बड़ी अंदर जाते ही बेचैनी होती, वापस बाहर आ जाते हैं। मगर उस कमरे को, उस घर को साफ करना है, पहले तो ये जानना होगा कि घर शुद्ध है। घर क्या है? निश्चय की दृष्टि से शुद्ध है। यदि वो निश्चय से शुद्ध है तभी व्यवहार के धरातल पर आप सफाई करोगे तो वो शुद्ध होगा, अदरवाइज वो कभी शुद्ध होने वाला, क्योंकि शुद्धता उसका अपना यदि स्वरूप है तभी वो शुद्ध होगा, अदरवाइज वो शुद्ध। और जब ये जानना कि वो घर निश्चय से तो शुद्ध है, हम समझने के लिए बोल रहे हैं, मगर व्यवहार के धरातल पर अभी अशुद्ध है, मगर मुझे क्या करना होगा? उसको साफ करने के लिए झाड़ू लेना होगा, पोछा लेना होगा। यदि रगड़ाई करवाने वाली है तो रगड़ाई करवानी होगी। अब ये जो सारी जानकारी है उसका नाम है ज्ञान, और जो प्रोसेस है उसके प्रति विश्वास रखना उसका नाम क्या है? दर्शन। और चारित्र का मतलब उसको क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस, जो साधना की जा रही है उसका नाम क्या है? और जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो आत्मा का घर साफ हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं आंखें बंद करते हैं ना तो 10 मिनट में ना बस कुछ कुछ होने लग जाता, बस आंखें खोल ले, ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अंदर कर्मों के संस्कार, वो गंदगी इतनी सारी है कि हम अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते। मगर उस निश्चय स्वरूप को प्रकट करने के लिए व्यवहार के धरातल पे भगवान ने भी साधना की। यदि भगवान यही कहते कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो भगवान को इतनी कठोर तपस्या करने की कोई ज़रूरत? तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज कृपा करें। ओम। जीर्ण वयने अनुरता, जीर्ण वयन जे करेंति भावेण, अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा,
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष। छठा तत्व संबर। स्थावन भेदों में 10 श्रमण धर्म का वर्णन चल रहा। दुनिया की सर्वोत्तम चीज, कोई भी अच्छा बना है तो इस रास्ते पर चल के बना है। इसके बिना किसी की सदगति नहीं है, दुर्गति तो होती है। तो तीसरा धर्म अजवे, आर्जव, ऋजुता, सरलता। जिसके पास जो अच्छी चीज नहीं ना होती, बुरी होती है। कोई व्यक्ति आता है तो उसको छिपा के रख देते हैं, ऐसा ही होता है ना। जो चीज अच्छी होती है उसको सजा करके सामने रखते हैं। देखो, आपने जब किसी ने अठाई की तो जब तक सबको बताना नहीं उसको चैन नहीं पड़ता। होता है ऐसा, खुशी होती है ना, अंदर समाप्ति नहीं है। और दूसरे को बता के भी उसको और खुशी होती है। देखा जाए तो जितने लोगों को बताएगा ना उसकी खुशी घटती जाएगी। जब घट जाएगी फिर बताना बंद कर देगा। समझो अब क्या हो गया, इसका हिसाब बराबर। तो अच्छी चीज होती है ना, वो बिल्कुल घर की शोभा होती है। और ऐसे रखते हैं, कोई भी आता जाता हो उसकी नजर किसके ऊपर पड़े, उसके ऊपर पड़े। और वो हमारे भाग्य पर हर्ष करे, ईर्ष्या करे। बड़े भाग्यशाली, कितना कुछ इनके पड़ा, हमारे पास नहीं। लेकिन जो चीज अच्छी नहीं होती उसको क्या करते हैं, उसको छिपा के रखते हैं। कहाँ छिपा के रखते हैं? जहां किसी का आना जाना नहीं होता, आना जाना नहीं होता, फिर उसको ढक देते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े। जो नजर पड़ गई तो क्या होगा, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। कहते कितना गंद रखा हुआ है, ऊपर से तो सजे धजे हैं और अंदर क्या पड़ा है। ज्यादा करके दुनिया कैसी है, ऊपर से तो सजी धजी है और अंदर से कैसी दशा है, ये तो भगवान जानते हैं, जो वो स्वयं जानते हैं। ऐसे जीव बहुत भाग्यशाली जो है ना, बड़े कम होते हैं जिनका अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण स्वच्छ होता है। दो बातें हैं, एक तो अपना पाप व्यक्ति उसको छिपा के रखता है। अपना पाप कहाँ छिपा के रखता है? अपने अंदर। सबसे गहरी चीज क्या है? मन। सबसे गहरी चीज क्या है? मन है। मन के अंदर छिपा के रखता है। जब शरीर के अंदर रखा जाएगा ना तो कोई ना कोई लक्षण प्रकट हो जाएगा। दूसरा क्या कर लेगा? जान जाएगा, फिर काम खराब हो जाएगा। तो जो कुछ भी है अपने मन के अंदर छिपा के रखता है, किसी को पता ना चले। और किसी को आया चला गया पता नहीं ना लगा, फिर बड़ा खुश होता है, देखा मैंने क्या किया, पता नहीं लगने दिया। लेकिन कहते हैं पाप
जो छिपता नहीं है। गुरुजी महाराज कहा करते थे, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दुबी ना रह, रोई लपेटी आग। अब वो जितनी आग कितनी दबा दो वो तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसा ही व्यक्ति पाप करता जाएगा, मन के अंदर गिरता जाएगा, पाप करता जाएगा, मन के अंदर छिपाता जाएगा, और एक दिन इकट्ठा ही बम ब्लास्ट होगा, सारा किया कराया सब कुछ खत्म हो जाए। लोग सोचेंगे इतना बुरा है, इतना बुरा है। ज्यादा करके लोगों की यही नजरें रहती हैं, मैं अच्छा और दुनिया क्या है। कहते एक बार की बात है, एक संत थे, उनके पास एक विद्या थी, दूसरे के मन को पढ़ना, दूसरे का मन और अपना मन दोनों को पढ़ना। किसी ने सुना तो उसके भी ललक उठी, ये बात मेरे अंदर भी आनी चाहिए ताकि हम सावधान हो जाए। लेकिन विद्या मिलेगी कैसे? कहते सेवा से, इनका चेला बन जाऊंगा तो मेरे को विद्या मिल जाए। और वो आ गया, बड़ी सेवा करता, उनका शिष्य बन गया। जब एक दिन गुरुजी कहने लगे, भाई तेरी सेवा मैं बहुत खुश हूं, तू जो मांगेगा ना मैं तेरे को दे दूंगा। इसी ताक में तो था वो। कब गुरुजी बोले, और मैं कहते गुरुजी जब भी आप प्रसन्न है ना तो दूसरे का मन पढ़ने वाली जो विद्या आपके पास हो मेरे को दे दो। कहते तू ले ले। अब गुरुजी ने वो विद्या दे दी। अब वो सोचते अब मजा आया। अब गुरुजी के दरवाजे पर बैठ गया। जो भी कोई आता है ना, या दूरबीन का लेंस उसी ओर कर देते हैं और उसकी ओर देखने लगे। कहते काला, कितनी कालक भरी पड़ी। दूसरा आया है, जे भी काला। सबके ऊपर अपना कैमरा घुमा दिया उसने, और सारे क्या दिखाई दिए? कहते सारे इक्को जैसे, कहते ना आवा ऊत, सारे एक जैसे। एक भी भला आदमी नहीं है। कहते अच्छा, एक दिन क्या दिमाग में आया, सबको तो देख लिया, गुरुजी को नहीं देखा। और एक दिन चुपके से उसने वो गुरुजी की ओर कर दिया, तो क्या देखा? गुरुजी का मन भी काला। कहते हे भगवान, मैं तो ठगा गया। किनकी सेवा कर रहा हूं जिनका मन काला है? क्या फायदा है? छोड़ो। और क्या हो गया? दूर हो गया। जब दूर हो गया, काफी समय के बाद कभी गुरु चेले का सामना हो गया। अब गुरुजी कहने लगे, अरे तेरे को क्या हो गया? कहा वो रूप, और कहा तू दिखाई भी नहीं देता। तो बेचारा सरल था और उसने अपनी बात सारी कर दी। कहते आदि विद्या विनाशकारी होती है। आदि विद्या क्या होती है? विनाशकारी। तो भी क्या हो गया? कहते क्या आपने मेरे को पूरी विद्या नहीं दी? कहते तेने आदि मांगी, आदि दे दी। क्या मतलब? तेने दूसरे का मन पढ़ने वाली विद्या मांगी, लेकिन अपने मन को देखने वाली विद्या
कहते मैं ठगा गया फिर? नहीं गुरुजी आप तो बड़े दयालु हो। फिर चरण पकड़ लिए। कहते ऐसे नहीं देता मैं। पहले आदमी देखना क्या हो गया, ठगा गया। अब सेवा कर, कहना मान। अब फिर क्या हो गया, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला। बहुत समय हो गया। अब जब गुरुजी परेशान हुए, कहते बोल बेटा क्या चाहता है? कहते वो आदि दे दो। कहते जे ले ले। अब उसने आदि जब विद्या ली तो इसके द्वारा किसको देखा जाता है? अपने मन को। तो क्या देखा, उसका मन दौड़ा कैसे होता, वो भी मन काला। जब देखा कहने लगा गुरुजी मेरा मन भी बहुत काला है। कहते मेरा भी काला। वो तो मैंने देखा ही है। कहते नहीं गुरुजी मेरी कालक बहुत ज्यादा है और आपकी कालक उसके आगे कुछ भी नहीं है। कहते जे कैसे घटा? कहते गुरुओं का जो उपदेश था, जब मैं गुरुओं के पास आया था तो मेरा मन भी तेरे मन जैसा था। मेरा मन भी क्या था? पापों से भरा पड़ा था। लेकिन गुरुओं ने जो उपदेश दिया, मैंने उस उपदेश को अपने गले का हार, जीवन का अंग बना लिया। मैं उसके अनुसार चलने का भरसक पूर्ण प्रयास करता हूं और उस प्रयास का फल है जब मेरे मन की जो स्थिति है। फिर मैं क्या करूं? कहते दूसरे को देखते रहे ना। किसको देखा? दूसरे को ही देखते रहे, अपने आप को तो नहीं देखा। अब देख लिया ना, अब झाड़ू उठा, सफाई कर। देखो वो झाड़ू कौन सा है, वो झाड़ू कौन सा है? निर्युक्तिकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज, जो आगमों के, एक तो है 14 पूर्वों के पाठक शुद्ध के लिए, एक दूसरे है नियुक्तिकार। उन्होंने कहा नाणं प्रयासयं सो हो तब संजमो या गुत्थी करो तिन्न हम पी समा ओग मोखो जिन शासने भणियो। नाणं प्रयासयं ज्ञान प्रकाश करने वाला। जो ज्ञान है वो ऐसे है जैसे घर के अंदर बल्ब लगा है, आपने स्विच ऑन कर दिया और वह जगमगा उठा। उसने सारे कमरे को क्या कर दिया? रोशन कर दिया। लेकिन वो प्रकाश झाड़ू नहीं उठाएगा, वो कमरे के कूड़े को बाहर, उसका काम क्या है? दिखाना। जो ज्ञान का काम दिखाना। सफाई के लिए प्रकाश की जरूरत है ना, ऐसे आत्म कल्याण के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। ज्ञान के बिना पूरा काम नहीं होगा। कहा नाणं प्रयासयं ज्ञान प्रकाशक है सो हो तब शोधक। घर को साफ करने वाला कौन है? तप। इस आत्मा के घर को साफ करने वाला कौन? 12 भेदों वाला जो तप है। अनशन, अनौद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत, सर्ग। कहेंगे महाराज इतने नाम कौन याद करेगा? इतने नाम कौन याद करेगा? घर के अंदर आजकल तो घर के मेंबर क्या होते हैं? 2 और 2 4। पुराना जमाना देखो, एक के 10 12 और उनको क्रिकेट टीम बनाने के लिए और किसी की जरूरत तो नहीं है। घर की तैयार है तो पराया करके
किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15। देखो वाला दुर्योधन कितने भाई थे? 100। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज कहा करते थे, पाकिस्तान में एक जगह रह गई है, उसका नाम था 16। कहते क्यों? कहते एक भैन ने पहले 4 बच्चों को जन्म दिया, दूसरी बार फिर 4 बच्चों को जन्म दिया, तीसरी बार फिर 4 बच्चों को जन्म दिया, और चौथी बार फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। कितने हो गए? उस गांव का नाम क्या पड़ गया? 16 नाम पड़ गया। 16 के कारण देखते हैं सुलसा के कितने बच्चे थे? 32 बच्चों का आता है ना। ऐसे ही फिर उनके नाम भी कितने होंगे भला? माँ को याद होंगे या नहीं? बुलाने में कितनी दिक्कत होगी, रोज रिवीजन करना पड़ता होगा, जो फलाना जो फलाना, कहीं नाम भूल ना जाऊं तो याद करते हैं ना। व्यवहार चलाने के लिए इसी प्रकार जब हम ध्यान देंगे तो ये सारे नाम भी हमारे को क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो कहा आत्मा को शुद्ध करने वाला कौन है? आत्मा रूपी घर को शुद्ध करने वाला ज्ञान ने तो प्रकाश कर दिया। तुम 8 कर्मों से बंधे हुए हो, जिनकी 148 प्रकृतियां हैं, कैसे कैसे बंधते हैं ये सारा बता दिया। अब इनको तोड़ेगा कौन? वो 12 प्रकार का तप, संयमो या गुत्थी करो। कहते हैं हाथी स्नान होता है, पानी में नहाया तो आया, बाहर आया, अपनी सूंड से मिट्टी लेके ऐसे गिरने लग पड़ा, सारा स्नान क्या कर दिया? हाथी स्नान। कहते तपस्या तो की, लेकिन तपस्या के साथ आरंभ समारंभ भी चलता रहा। जैसे कहा जाता है एक एक पोषण करता है प्रतिपूरण, और एक केवल व्रत उपवास करता है, बाकी दुनिया के सारे काम करता है। कहा ऐसे 25 व्रत और एक अकेला पोषण, पोषण का पलड़ा भारी होगा। कहते ये तो बड़ा अन्याय है। कहते अन्याय क्यों? उसने जहां चारों आहार का त्याग किया है, उसके साथ 18 पापों का भी त्याग किया। क्या किया है? 18 पापों का त्याग किया है। और व्रत करने वाले ने केवल आहार पानी का त्याग किया है, बाकी किसी का त्याग नहीं है। इसलिए कहा जाता है 25 व्रत भी पोषण की तुलना करने में समर्थ नहीं है। तो कारण उसकी कीमत किसके कारण से बढ़ी? संयम के कारण से। कहते ऐसे तपस्या तो करते हैं लेकिन पाप के आश्रय बंद नहीं, लेकिन जिसने पाप के आश्रय बंद कर दिए हैं उनकी तपस्या हजारों गुना बढ़ जाती। तो कहा संयमोयत गुत्थी करो। संयम जो है वो आने वाले पापों को रोकने वाला, वो संबर का कारण है। आने वाले पाप कर्मों को आत्मा के अंदर आने नहीं देता, और तपस्या के द्वारा ऐसा झाड़ू लगाते हैं वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तीनों भी समा हो गए। तीनों के योग के कारण से मोक्षो जिन शासन भणियो, जिन शासन में मोक्ष का है। तीनों के योग से मोक्ष है, केवल एक के कारण से। अकेला निरर्थक नहीं है, तीनों की अपनी कीमत है। जैसे 33 पैसे करके 99 हो जाते हैं, 100 को 3 हिस्सों में बांट दे, जब तीनों इकट्ठे होंगे तो रुपया होगा। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है कीमत तो उसकी भी है, दूसरे की भी कीमत है, तीसरे की कीमत है। जब तीनों इकट्ठे होंगे तो पक्का मोक्ष मार्ग है। एक के बिना वो मोक्ष मार्ग अधूरा है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो है, जीरो नहीं, अधूरा है। जो हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अभी बहुत मेहनत की जरूरत, तब गुरुजी कह रहे हैं बेटा इस रास्ते पर चलो, तेरा मन भी क्या हो जाएगा? मेरे समान शुद्ध हो जाएगा। तो बात क्या चल रही है? अजवे आर्जव रिजुता वो कहाँ होती है? दिल के अंदर। माया कहाँ रहती है? दिल के अंदर, मन के अंदर। अब इसको साफ करना, कैसे साफ करना वो बताया जा रहा है। वह सबका मन साफ हो, इन शुभकामनाओं के साथ। बाकी जगो जागण वाले ओ जगोड़ वाले आ गए।
जागो जागण वाले ओ जगोड़, ज्ञान वाला डंका बंजोड़ वाले आ गए। ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोले ना मोले, ना दया बोला दाना एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है। एक एक बोल जिवे सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए। सुनो सुनण वाले ओ सुनौण, ज्ञान वाला ढंका बंजोड़ वाले आ गए। ज्ञान वाला ढंका। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश ग्रहण करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौभाग्यशाली पधार कर लाभ ले रहे हैं, जो सामायिकों के साथ लाभ ले रहे हैं उन्हें विशेष साधुवाद है, और जिनकी तपस्याएं चल रही हैं उन्हें भी हार्दिक साधुवाद है। आज जिनके एक आसनों के पच्चखान हो, खड़े होकर पच्चखान ग्रहण कर लें। एक आसन करने वालों को, जिनके आज आइमिल के पच्चखान है, आइमिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को। आज आइमिलों की तपस्या में 7वां आइमिल आज तुषिता जैन, जो 6th क्लास में है बच्ची, उसका आज 7वां आइमिल है। और उसी के साथ दीर्घ आइमिल तपस्याओं में बहन हर्षा जैन आज 41वां आइमिल। बहुत हिम्मत है। तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को। और इसी के साथ बहन मंजू जी जैन पधारी हैं, तो उनके भी आज 40 के पास पहुंच रहे होंगे आइमिल। बहन शिल्पा जी जैन आज 53 आइमिल, 53वां आइमिल। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। और इसी के साथ साथ उपवास के पच्चखान, आज जिस किसी ने व्रत ग्रहण करना हो, बेला 2 उपवास, 3 उपवास, 4, 5, और वैसे गुप्त रूप से चल रही है तपस्या, और संडे तक उनकी भी अनाउंसिंग हो जाएगी। और मन की धारणा के अनुसार आज के लिए कोई भी पच्चखान, आज श्री संघों में हमारे रायकोट श्री संघ और उसी के साथ साथ जम्मू की मातृशक्ति गुरुदेवों के पावन श्री चरणों में अन्य क्षेत्रों से भी पधारे हुए हैं, तो सभी की धार्मिक भावना और बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाई राजीव जी अपने बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय शासन प्रवर्तक पंडित पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज के शिष्य रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज, उग्र तपस्वी सेवा भावी तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज थाने 6 जी के पावन चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए श्री का सुख साता पूछता हूँ और आपके उत्तम सत्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ। और सभी को सादर जय नंद। गुरुदेवों के मुखारबिंद से जिनवानी वीतरागवानी सुनने को मिल रही है। गुरुदेव नवतत्व और 10 शमन धर्म और 20 स्तुति के बारे में बता रहे हैं। महर्षि भगवान महावीर स्वामी ज्ञान दर्शन और चित्त के प्रभाव से ज्ञान वर्णी आदि समस्त कार्यों को क्षय करके सर्वोत्तम उस सिद्धि को प्राप्त हुए जिसके आरंभ है परंतु अंत नहीं है। बाहर से हुए सभी गुरु भक्तों का एस जैन सभा के चेयरमैन सुरेंद्र मोहन जैन, प्रधान पंकज जैन, मालकस और समस्त कार्यकारिणी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आज बाहर से जम्मू से भी महिला मंडल आया हुआ है, रायकोट से भी संघ आया हुआ है, समाज उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता है। और उनके भोजन की व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है, कृपया ग्रहण कर सेवा का मौका दें। आज की भोजन की जो वारी का लाभ है श्री विनोद जैन, सरिता जैन, सार्थक जैन परिवार की ओर से है। दूसरा श्री पुनीत कुमार जैन, सन श्री अमृत लाल जैन गुरु भक्त सत्सावला परिवार की ओर से है।
जो आज का अखंड पाठ का लाभ है श्री प्रवीण कुमार जैन, कैशियर एस एच जैन सभा, उनके परिवार की ओर से है। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से मंगल पाठ होगा, उससे पहले हम सभी तीर्थों के पाठ से वंदना करेंगे। श्री संघ रायकोट की ओर से आज हम बोलने की भावना रख रहे थे, मगर अपनी जो भाव विनती है वो कथा के बाद आप श्री चरणों में रख सकते हैं। बहुत पुराना क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। आपकी विनती जो होगी गुरुदेव श्रवण करेंगे जैसा उचित होगा। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री लेखचंद जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आत्म कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवित शिरोमणि श्रद्धि गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की जय, सभी साधु साधुओं की जय। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्मे सिंह पाड़मं हवाई मंगलम श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय।